हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, जब से आपका सीट कंफर्म और अपग्रेडेशन वाला सिस्टम आया है, मतलब जब से आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, तो बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि सर मेरा किसी अलग कॉलेज में हो जाता है या फिर हमें मेन कैंपस नहीं मिल पाता है, हमें कोई नीचे का कॉलेज मिला है। तो अगर हम सीट कंफर्म या फिर अपग्रेड करते हैं तो क्या हमारा रिफ़ंड आएगा या नहीं आएगा? अगर रिफ़ंड आएगा तो कैसे आएगा, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, कितना पैसा वापस आएगा, वो सारी बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। तो ये वीडियो अब स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं। जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं हमारा किस किस कंडीशन में रिफंड आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड, लखनऊ यूनिवर्सिटी रिफंड कर देती, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है। अब कंडीशन में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले तो देखिए कई सारी कंडीशन है, मैं एक एक करके बता देता हूँ कि अगर आपने चॉइस फिलिंग करी थी, चॉइस फिलिंग के समय आपने 700 रुपये जमा करे थे, 700 में से 500 रुपये आपके क्या थे, ये आपके एडवांस फीस थी। ठीक है, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको परेशान होने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये 500 के 500 रुपये आपके अकाउंट में, जो भी आपने अकाउंट नंबर डाला था अपना, फादर का या मदर का, जिसका भी अकाउंट नंबर डाला था उसमें खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात होगी। अब दूसरी बात हो गई कि अगर हम क्या करते हैं, हमारा सीट कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, सीट कन्फर्म हो जाता है और हमारा एडमिशन कहीं और हो जाता है, तब क्या अभी अपग्रेडेशन का भी बताऊंगा। सीट कंफर्म हो जाता है, लेकिन मान लेते हैं हमारा BHU में हो गया या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गया, मतलब आपने सीट कंफर्म कर दी थी लेकिन अब आपका एडमिशन लेने का मन नहीं है। तो फ्रेंड, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको जिस दिन भी आपने लास्ट पेमेंट किया होगा, जैसे लास्ट पेमेंट मान लेते हैं आज आपने 1 तारीख को किया, ठीक है, तो 1 तारीख से 30 दिन के अंदर 30 दिन का अंतर मतलब क्या है, 30 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, लास्ट पेमेंट जब भी आपने किया होगा उसके 30 दिन के अंदर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक डीन का ऑफिस होगा। ठीक है, उस डीन के ऑफिस में आपको हैंड रिटन एक एप्लीकेशन लेके जाना है। उस एप्लीकेशन में आपको बताना है कि मैम इस वजह से या सर इस वजह से मैं मतलब अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो वहाँ से आपका क्या होगा, वो अप्रूव कर देंगे और आपका रिफ़ंड आ जाएगा। अब रिफ़ंड कितने दिन में आता है वो भी मैं अभी आगे चल के बता दूंगा। ठीक है, अब हमारे स्टूडेंट जो अपग्रेड कर रहे हैं, तो जो अपग्रेड कर रहे हैं उनका क्या सिस्टम है फ्रेंड, आपके लिए भी वही सेम प्रोसीजर है जो हमारा सीट कंफर्म वाले के लिए था। अब मान लेते हैं आपने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड करने के बाद आपको मान लेते हैं जो आपको कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाना होगा, डीन के नाम से एक एप्लीकेशन लिखना होगा। अब ये एप्लीकेशन बहुत से स्टूडेंट पिछले साल परेशान हो रहे थे कि सर क्या हम ये एप्लीकेशन मेल कर सकते हैं, किसी के थ्रू भिजवा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये एप्लीकेशन की आपकी हार्ड कॉपी लगेगी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या, हैंड रिटन एक एप्लीकेशन आपको खुद जाके डीन ऑफिस में देना होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के डीन ऑफिस में जाके देना होगा। कब, जिस दिन आपने लास्ट फी पेमेंट किया होगा उसके 30 दिन के अंतर पे, और आपका रिफ़ंड आ जाएगा। तो फ्रेंड, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पिछले साल रिफ़ंड नहीं आया था, तो मतलब ऐसा नहीं कि 100% रिफ़ंड आ ही जाता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन में क्या है कि आपने एक भी दिन अटेंडेंस ना लगी हो, आपकी पता चले आपने सीट कंफर्म कर ली या फिर जो भी कुछ हो गया, आपने कॉलेज आ गए, एक बार भी अगर आपकी अटेंडेंस लग जाती, भले ही आजकल तो क्या है ना, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो अगर आपने एक भी दिन ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर ली तो उसके बाद आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। ठीक है, और क्या है, और आपने जब भी आपने लास्ट पेमेंट किया था उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दिया तो आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन देने का या फिर रिफ़ंड लेने का एक कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन रीज़न देंगे तो आपका रिफ़ंड आ जाएगा। और एक बात और है कि कितना रिफ़ंड आता है, तो फ्रेंड रिफ़ंड में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रिफ़ंड में आपका आता है, कई सारे फ़ीस होते हैं, कई सारे फ़ीस में क्या है, लाइब्रेरी फ़ीस होती है, एडमिशन फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस होती है, और भी बहुत सारी फीसेज होती हैं। तो फ्रेंड, आपका सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही रिफ़ंड आएगा। बाकी अगर आपका कोई एडमिशन फ़ीस है या फिर ड्रेस फ़ीस है, ID कार्ड फ़ीस है, लाइब्रेरी फ़ीस है, तो ये सारा रिफ़ंड नहीं आएगा। जितनी भी आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी वो टोटल रिफ़ंड आ जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड हाँ, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि कब तक आपका रिफ़ंड आएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। तो सर पिछली बार का रिफ़ंड आप जानते हैं कब तक आया था, मतलब अक्टूबर में इनका एडमिशन का प्रोसीजर ख़त्म हो गया था, और रिफ़ंड का प्रोसीजर इनका आया था लगभग मार्च में, होली के आसपास इनका रिफ़ंड आना स्टार्ट हुआ था। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अब ये नहीं कि मतलब आपने आज एप्लीकेशन दिया और कल आपका रिफ़ंड आ जाएगा। इनका पहले एडमिशन का प्रोसीजर ख़त्म होगा, फिर कुछ इंटरनल प्रोसेस होता है, वो सारा जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपका रिफ़ंड आ जाएगा। तो लास्ट ईयर के मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ था, लास्ट ईयर स्टूडेंट ने लगभग अक्टूबर नवंबर में क्या किया था, एप्लीकेशन जाके दे आए थे डीन ऑफिस में, लेकिन इनका रिफ़ंड जो आना स्टार्ट हुआ था वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। आप हमारे चैनल पे पुराने वीडियोस पड़े, उसमें मैंने बताया भी कई बार कि रिफ़ंड आ गया है, कई बार नहीं आया है, जो क्यों नहीं आ रहा है, वो सारे आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है,
तो आई होप यहाँ पे मैंने आपका सारा कुछ बता दिया होगा। करना क्या है, सारा कुछ मैंने बता दिया, जैसे प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सीट कंफर्म कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, उसके बाद भी रिफंड आ जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको 30 दिन के अंदर लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाना, डीन के नाम की एक एप्लीकेशन लिखनी, ठीक है। क्या करना होगा सारा कुछ मैंने बता दिया। कितना पैसा वापस आएगा, तो जो भी आपकी ट्यूशन फीस होगी, ट्यूशन फीस का आपका 90% या फिर टोटल पूरा ट्यूशन फीस आ जाएगा। पूरी फीस पेमेंट का पूरी फीस रिफंड नहीं होगी, जो भी आपका ट्यूशन फीस होगा वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था, तो मैंने सोचा एक वीडियो लेके आ जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसके साथ जरूरत हो उसके साथ वीडियो शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।